कि आप लोग मिल करके जल्दी से जल्दी मानदेय शिक्षा मित्रों का बढ़वाइए, अनुदेशकों का बढ़वाइए और स्थानांतरण की प्रक्रिया इसी साल पूरी कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्थानांतरण को लेकर के मुख्य रूप से आज आप सबके बीच आना था। जब उन्होंने 1 महीना नहीं किया तो उनसे फिर पूछा गया, फिर गए हम लोग। उन्होंने कहा अच्छा अध्यापकों का ट्रांसफ़र हो जाने दीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोगों की समय सारणी जारी नहीं हुई, जो बहुत ही दुखद है, कष्टप्रद है। अब नया जियो जारी होने की उम्मीद इसी सप्ताह में है। शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक तरफ 3 जनवरी 2025 को शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण को लेकर शासनादेश जारी किया गया था। तभी से शिक्षा मित्रों में ये उम्मीदें देखने को मिल रही थी कि जल्द उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर देखने को कुछ भी नहीं मिला। साल बीतने वाला है और अभी भी शिक्षा मित्र अपने स्थानांतरण को लेकर इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार ने अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे स्थानांतरण को लेकर कई तरह की बातें बताते हुए सामने नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारियों की व्यक्तिगत समस्याएं भी बनी हुई हैं, जिनके बावजूद वो शिक्षा मित्रों के समस्याओं के हल के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मानदेय वृद्धि और स्थानांतरण को लेकर सुशील कुमार ने वीडियो में आगे क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। तमाम हमारे साथियों के परिवार में दिक्कतें आई हैं। उन दिक्कतों के बावजूद आपके ये संगठन के पदाधिकारी जब भी मौका मिल रहा है अधिकारियों से मुलाकात करने का या विभागीय मंत्री या अन्य लोगों से मुलाकात करने का, उसमें पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अभी 2-3 चीज़ें थीं जो बहुत महत्वपूर्ण थी आप लोगों को बताने के लिए। साथ ही अभी आज 8 दिन से हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है, दवा ला रहे हैं। कुछ नीरों की समस्या है। इतना ज़्यादा टेंशन है, इतना ज़्यादा सोचना पड़ता है अपने 1,42,000 परिवार के बारे में, और साथ साथ जो हमारे ऊपर मुसीबतें हैं व्यक्तिगत रूप से, उनसे भी बहुत समस्याएं हैं। स्थानांतरण को लेकर के मुख्य रूप से आज आप सबके बीच आना था, और आप सबका आशीर्वाद और आप सबकी दुआएं चाहिए। हम तलबगार हैं, परेशान हैं। यदि आप सब का आशीर्वाद रहा तो आप सबकी लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसमें अवश्य हम विजय प्राप्त करेंगे। आपका सेनापति थोड़ा कमज़ोर जरूर हुआ है, लेकिन ना तो हारा है और ना ही रुका है। ये दुखद है कि पिछले 3 जनवरी को जो शासनादेश हुआ था हम शिक्षा मित्र साथियों के स्थानांतरण के लिए, मूल विद्यालय, ग्राम सभा, महिलाओं को ससुराल के निकट और अंतर जनपदीय महिलाओं को जाने के लिए शासनादेश जो हुआ था, उसकी समय सारणी आज तक जारी नहीं हुई। इसका हमें बहुत दुख भी है और अंतर मन में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है। आप समझिए, जब 3 जनवरी को शासनादेश हुआ तो महानिदेशक महोदया ने कहा कि बस बहुत जल्दी हम इसको चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। हमने उन पर भरोसा किया। जब उन्होंने 1 महीना नहीं किया तो उनसे फिर पूछा गया, फिर गए हम लोग। उन्होंने कहा अच्छा अध्यापकों का ट्रांसफ़र हो जाने दीजिए, म्यूचुअल का हो जाने दीजिए, उसके बाद करेंगे। फिर नहीं किया उन्होंने समय सारणी जारी। फिर उन पे जब हम लोग मुलाकात करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि टीचर का ट्रांसफ़र होने जा रहा है, क्योंकि एक विद्यालय में तमाम विद्यालय ऐसे हैं कि जहां पर केवल शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं। तमाम विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल एक टीचर, एक शिक्षा मित्र हैं। तो जहां पर एक शिक्षा मित्र है वहां पर उनको रिलीव कौन करेगा अगर उनको जाना होगा, और जहां एक टीचर, एक शिक्षक है, वहां अगर शिक्षा में चला जाएगा तो
स्कूल में शिक्षण व्यवस्था बेकार हो जाएगी। मतलब उनको अपने स्कूल की चिंता है, शिक्षण व्यवस्था की चिंता है, लेकिन हमारे शिक्षा मित्रों की समस्याओं की चिंता उनको नहीं थी। पहला चरण बीत गया तो उन्होंने कहा जून की छुट्टियों में कर देंगे। जून की छुट्टियों में हम लोग बड़ा प्रयास किए, माननीय मंत्री जी से, प्रमुख सचिव से, महानिदेशक से, लेकिन हम लोगों का ट्रांसफ़र की समय सारणी जारी नहीं की गई। ये हुआ कि दूसरा चरण जारी हो जाए टीचरों का, हम लोग उसी में उलझे रहे। अधिकारी हमेशा ये कहते रहे कि अब कर देंगे, अब कर देंगे, अब कर देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोगों की समय सारणी जारी नहीं हुई, जो बहुत ही दुखद है, कष्टप्रद है। साथियों, अभी पिछले सप्ताह पुनः हम लोग निदेशक महोदय से मिले, माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी के साथ श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात हुई। वहीं पर महानिदेशक महोदया श्रीमती मोनिका रानी जी भी मौजूद थी। वहां पर बातचीत में यह निकल करके आया है कि एक दूसरा प्रस्ताव महानिदेशक महोदया द्वारा शासन को भेजा गया है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण किया जाएगा और उसका जियो जारी होगा। प्रमुख सचिव महोदय ने तो कहा कि जियो जारी हो गया है, लेकिन जब जानकारी की गई तो ये हुआ कि मंत्री जी बाहर गए हैं, मंत्री जी लौट कर आएंगे तो उनकी अनुमोदन के लिए फाइल उनके यहाँ है। उनका अनुमोदन प्राप्त होते ही नया जियो जारी किया जाएगा। अब नया जियो जारी होने की उम्मीद इसी सप्ताह में है। 3 दिन वर्किंग डे है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। 3 दिन में अगर पैरवी की जाए, दौड़ा जाए, सबसे निवेदन किया जाए, तो उम्मीद है कि इन 3 दिनों के अंदर शासनादेश हो जाएगा, और नहीं अगर हो पाता है तो अगले सप्ताह तक जरूर हो जाएगा। ये स्थानांतरण की प्रक्रिया जो चल रही थी, जो रुकी हुई थी, उसके बारे में नई अपडेट है कि नया शासनादेश होने वाला है। उसमें चरणबद्ध तरीके से अनुमति मांगी गई है, और वह जैसा भी होगा उसका स्वरूप जब शासनादेश हाथ में आएगा तभी उस पर कोई चर्चा की जा सकती है। अभी कुछ चीज़ें जानकारी में हैं, लेकिन जब तक लिखित में ना आ जाए तब तक हम उनको नहीं कह सकते हैं। मानदेय वृद्धि के लिए जब बात उनसे की गई तो श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब भी उनसे बात होती है तो वह यही कहते हैं कि उचित समय आ रहा है, उचित समय आने पर इनके मानदेय की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और ये बार बार कहते हैं कि हम अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि अंधेरा देखे जगपति आए। जब अंधे को आंखें मिल जाएं तभी मानिए कि उजाला है। इसलिए जब तक जो भी घोषणा हुई है उनके शासनादेश आकर के हमारे खाते में मानदेय बढ़ करके ना आ जाए, तब तक हम कैसे मान लें कि हमारा मानदेय बढ़ोतरी हो रहा है। लेकिन भरोसा तो करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। जिस तरह से अधिकारी 2 साल पहले बात करते थे, आज बिल्कुल उसके उल्टा बात करते हैं। पहले निगेटिव बात करते थे, आज पॉजिटिव बात करते हैं। माननीय एमएलसी महोदय ने भी इस पर बहुत जोर दे करके कहा कि आप लोग मिल करके जल्दी से जल्दी मानदेय शिक्षा मित्रों का बढ़वाइए, अनुदेशकों का बढ़वाइए, और स्थानांतरण की प्रक्रिया इसी साल पूरी कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि 1 साल होने वाला है, ये बहुत गलत बात है जो हम लोगों का स्थानांतरण नहीं हो पाया। माननीय एमएलसी महोदय ने
अगली मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का निवेदन भी किया है कि अगली मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करके जो समय है, समय की दूरी को कम किया जाए, इसके लिए वह निवेदन करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए, क्यों नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलने का प्रयास किए हैं, उनके यहाँ आवेदन जा चुका है। जब उनकी संस्तुति होगी तभी हम लोग मिलेंगे। अभी हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन मिले हैं, हालांकि उनका अपना संगठन है, मिल करके आए हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। जो भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाता है वह हम सभी शिक्षा मित्रों के लिए निवेदन ही करता है। जब पिछली 16 अक्टूबर को हम लोग मिले थे तो हम लोग भी निवेदन करके ही आए थे और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि तुम लोग सही रहो, हम तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं। 1 साल हो गया है, अब समय ज़्यादा बीत रहा है, इसलिए पुनः मुलाकात के लिए हम लोग मिलना चाह रहे हैं। लेकिन इधर जो